पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड के साथ दोबारा देखो NAD रिएक्शन करके NADH2 बनाता है और CO2 निकल जाता है। जो चीज बन जाता है एसिटाइल कहते हैं, उसके साथ कोएंजाइम मिलकर एसिटाइल को एंजाइम A बनाता है। अब पायरुविक एसिड C3H3O6 और NAD के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो NAD इससे 2 हाइड्रोजन लेकर NADH2 बन जाएगा, एक कार्बन निकल जाएगा, 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। एसिटाइल का फार्मूला C2 होगा, H और O4 होगा और कोएंजाइम A है। कोएंजाइम A जब एसिटाइल के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटाइल के 2 ऑक्सीजन बांड बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो C2H2O कोएंजाइम A। इस तरह दोबारा देखो C3H3O6 इसके साथ NAD जब रिएक्शन करता है तो NADH2 बन जाता है, तो पायरुविक एसिड से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, कार्बनिक साइड में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो C2H O4। और जब ये कोएंजाइम A के साथ बांड बनाता है तो बांड बनाने के दौरान 2 ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं, तो C2H2O और कोएंजाइम A ये बन जाता है। तो ये हमारे पास जब आप लिंक रिएक्शन को आप किस तरह डिफाइन करोगे? लिंक रिएक्शन को माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें आप लोग 2 पायरुविक एसिड को यूटिलाइज करोगे और उससे आप ये देखो एक NADH2 बना है और ये दूसरा NADH2 बना है, एक CO2 बना है और दूसरा CO2 बना है। तो अगर आप उससे 2 NADH2 हो, 2 CO2 बनाते हो और 2 लिंक रिएक्शन है, 2 एसिटाइल को एंजाइम A। इसका फार्मूला आप लोगों ने कल मुझे बताना होगा। इसी को लेके मैं टेप साइकिल डिस्कस करूंगा। लिंक रिएक्शन में एनर्जी कैलकुलेशन ये है कि 2 पायरुविक एसिड से अगर हम 2 NADH2, 2 CO2 और 2 एसिटाइल को एंजाइम A बना ले, इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो आई एम श्योर कि ये भी क्लियर होगा। अगर आप लोग मेरे पहले वाले पेज को देखते हो, पहले वाले पेज को, तो मैंने लिखा है ग्लाइकल्स में जो मैंने लिखा है वो मैंने पैदा किया है, और लिंक रिएक्शन में जो मैंने लिखा है वो भी मैंने पैदा किया है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। कल इंशाल्लाह मैं इसको कैरी करूंगा, कल इंशाल्लाह मैं कैरी करूंगा। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो मैं चला संगे अगर किताब के असर दे वजम और सलाम जी। मेरा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्वेश्चन है कि हम उन्होंने सर बुक में रिएक्शन लिखा है कि 4H2O इस्तेमाल होते हैं, जो कि 4H+ और 4OH देते हैं, फिर वो 4OH 2 वाटर देते हैं। और हमने जो आपने डिस्कस किया, आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमें डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन पैदा करता है। किस चीज में सर? फोटोसिंथेसिस के नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और लाइट रिएक्शन की बात करें। क्या लिखा है? 4H2O का इस्तेमाल किया है और 4 हाइड्रोजन आयंस और 4OH बनाए हैं, और 4OH से फिर उन्होंने वापस 2H2O और ऑक्सीजन बनाया है। अब शागिर्दे अब आप जाओ और जो फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन मैंने लिखा है वो क्या आप भूल गए? मैंने लिखा है कि फोटोसिंथेसिस का जो मेन रिएक्शन है उसमें 6 CO2 12 H2O के साथ मिल जाते हैं, एक ग्लूकोज बनता है, 6 O2 बनते हैं और बीच में हमारे पास 6 H2O भी बन जाता है, 6 H2O। तो जो बुक में 4 H2O लिया है इसमें 2 इस्तेमाल होते हैं, 2 इस्तेमाल नहीं होते। शागिर्द पेश नहीं अल्लाह शागिर्द गोरा ज़िदा तपकी सूकम कना नो अक केरी को तप 4 H2O बाने माला तसिंगा 4 H2O बाने तमाला 2 NADH2 पैदा करना शाबा
देखिए 4 वाटर मॉलिक्यूल सर्कल की खुदा 2 वाटर मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन जी और NADPH2 सर मिलावीगी दा 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट शो दोबारा कंबाइन शी वाटर जोड़ी तो هغه به موږ نلیکو تو ګره تاسو د دې زما لیکچر زما د دې چپټر لیکچر وی نو ما وتا تا د فوټوسنتھسس ریاکشن د سری کلی چې 6CO2 12H2O سره دا به کمباین شي 18 ATP 12 NADPH2 ग्लूकोज में जुड़ के ऑक्सीजन माता का प्रोडक्ट के वाटर मॉलिक्यूल न भी लिखले मेरे घर में लिखले ना न लिखले तो शिन्ने में लिखले नो इट मींस कि जब 2 वाटर मॉलिक्यूल है जब सलूर ना लमा एक्चुअली मुंह सर पर रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी रिएक्टेंट्स के वाटर इस्तेमाल होगी और प्रोडक्ट्स के होम वाटर पैदा कीगी तो जिक्र बुक वाला सलूर वाटर मॉलिक्यूल अगस्ती जी और सर ये डायग्राम की दी जेड साइकिल डायग्राम की सर दी निकली दी इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी तो सर पदे के दा कीमियोस्मोसिस कीगी द एटीपी न जे एडीपी न जे एटीपी पैदा कीगी दा कीमियोस्मोसिस नहीं है सर मु कीमियोस्मोसिस दा प्रोटॉन एक एंट्री और एटीपी सिंथेसिस दोनों एक कंपनी थी शागिर्द की प्रोटॉन आगा तो गोरा शागिर्द तो गोरा तो स्टा माइंड चिकम दे डिस्पर्स थे तो फोटोसिंथेसिस की खबर है कि फोटोसिंथेसिस की कीमियोस्मोसिस खबर है कि डायरेक्ट चिकम दे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रेस्पिरेशन तलार शे तो दो डिफरेंट जीनों की खबर है कि क्लोरोप्लास्ट की खबर है कि और माइटोकॉन्ड्रिया की खबर है कि जिक्र कंफ्यूज है कीमियोस्मोसिस वेलिशी synthesis of ATP from inorganic phosphate and ADP. This is chemiosmosis well she. In case of mitochondria के hydrogen ion movement थे लागत हम proton pump chemiosmosis होता हम well issue. और पता है कि नहीं दाशे बस सिंपल chemiosmosis. सर थैंक यू.